हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। कुछ केवल सकारात्मकता देखते हैं तो कुछ केवल नकारात्मकता। आज हम एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं और कुछ सकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, किसी भी वर्ड को सुनते से ही हमारे दिमाग में दो ख्याल आते हैं, या तो वो अच्छा है या वो बुरा। जैसे कोरोना बुरा है ना, तो आज हम इसके भय, डर, मौत, आतंक, इन स्वरूपों की चर्चा नहीं करेंगे और आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी से जुड़े कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें फायदे को बताएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एकता के बारे में। वैश्विक एकता की बात करें तो पूरी दुनिया आज हम सब एक हैं की भावना का पालन करते हुए एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत के अंदर अगर एकता की बात करें तो एकता दिखाने वाले दृश्य हमें जनता कर्फ्यू की शाम को 5 बजे दिख गए थे। पूरा भारत एकता के स्वर से गूंज उठा था। इस गूंज में उन स्वरों को भी सुना जा सकता था जो राजनीतिक दुश्मन थे, किंतु राजनीतिक एकता विजय रही। भारत की आम जनता ने आर्थिक सहयोग देकर पुनः एकता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया है। असहाय और जरूरतमंदों के लिए उठे हाथ मानवता की सच्ची कहानी सदियों तक सुनाते रहेंगे। बात निकली है आर्थिक पक्ष की, तो इस पक्ष पर भी अगर दृष्टिकोण डालें तो हम पाते हैं कि आर्थिक औद्योगिक पक्ष पर इसके कुछ पॉजिटिव असर हुए हैं। जैसे भारत का आर्थिक भविष्य एक नई दिशा की ओर मुड़ रहा है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो भारत नए उद्योगपतियों के लिए निवेश कारोबार स्थल के रूप में काम आएगा। नए निवेश सौदे अब भारत के पक्ष में होंगे। अगर प्रश्न पूछें कि चीन नहीं तो और कौन, पूरे विश्व को इस प्रश्न का उत्तर भारत के रूप में मिल गया है। विश्व आर्थिक संबंधों में भारत का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल दिखाई देता है। जागरूकता के क्षेत्र की बात करें तो जहां हम थूकने को एक अपराध के रूप में नहीं समझते थे, अब हम अपराध के रूप में उसे स्थापित कर चुके हैं। सार्वजनिक स्थलों में व्यक्तियों के व्यवहार व उनके आचरण अब बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं। सामाजिक जीवन पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है। कुछ सकारात्मकता अगर इसमें देखें तो व्यक्ति पुनः संयुक्त परिवार की विचारधारा अपनाने लगा है। जैसे पहले वो न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात करता था, अब संयुक्त परिवार के बारे में बात करता है। और इन सब लोगों में हम की भावना, हम एक परिवार हैं, हम एक इकाई हैं, हम की भावना आ गई है। पुनः सांझा चूल्हा शाम को जलता है, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है। ये कुछ अच्छे फायदे हैं। स्वास्थ्य स्थिति की बात करें तो अब सरकारों पर दबाव होगा कि वह रक्षा बजट जो लाखों करोड़ों रुपए का होता था, उसे ज्यादा स्वास्थ्य बजट का ध्यान रखें, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है। वो जानती है कि सरकारें रक्षा बजट पर तो काम करती है, स्वास्थ्य बजट पर नहीं। अपने देश के मेडिकल स्ट्रक्चर में भी सुधार की मांग होगी और सुधार होने लगे हैं। अगर रिसर्च की बात करें तो अब रिसर्च पर अधिक बल देने की लोगों ने कोशिश की है, जिससे नए रोजगार भी पैदा होंगे। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो WHO, जिस संस्था को विश्व के कुछ पढ़े लिखे लोग समझते थे, आज भारत में अधिकांशतः जो ठीक से पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी नहीं गया है, वो भी WHO का नाम जानता है। इससे सबसे अच्छा असर ये हुआ है कि WHO के महत्व को पूरा विश्व समझ गया है और अब WHO को भी अधिक धन और शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ये एक सकारात्मक चीज़ है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो IT के उत्थान का दौर है ये, और प्रत्येक क्षेत्र में अब तकनीकी का प्रयोग आम हो गया है। इसके साथ ही शिक्षा का स्वरूप व स्कूलों की जो पढ़ाई करने का ढंग है वो ऑनलाइन स्टडी वाला परिवर्तन अब दिखने लगा है। कार्यशैली में बदलाव का दौर अब शुरू हो गया है। कार्यशैली का यह बदलाव हमें हर जगह दिखेगा। यह बदलाव हमें अंतर्देशीय सम्मेलन, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हो, उन सम्मेलनों से लेकर लोकल आपके शहर में होने वाली शादी समारोह में भी दिखाई देने लगेगा। साथ ही हमारे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक संरचना व कार्यशैली में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अन्य आर्थिक फायदों की अगर बात करें तो अब लोग भंडारण क्षमता का सही उपयोग करेंगे व भंडारण की पुरानी परंपरा को पुनः जीवन प्रदान करेंगे। बचत की सोच रखने वाले बुरे वक्त को भी आसानी से सहन कर जाते हैं। अब पुनः व्यक्ति उपभोग व उपयोग की पाश्चात्य परंपरा, वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर
प्राचीन भारतीय बचत की परंपरा अपनाने वाला है। साथ ही ऐसे जो खर्चे हैं जिनके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया था, तो कैसे खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, कि ये प्रश्न अब वो स्वयं से पूछने लगा है। इसी को तो कहते हैं मितव्ययी हो जाना। तो भारत के सभी व्यक्ति पहले ही मितव्ययी थे, अब दुनिया भी मितव्ययी बनने की कोशिश करेगी। अच्छी बात तो यह है कि पूरी देश दुनिया में जो एक दर्दनाक घटना हुई, मजदूर पलायन की घटना, उस घटना पर भी अब पूरे देश के लोग बात कर रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि किस राज्य के वे मजदूर थे और कहाँ काम करते थे। प्रत्येक राज्य की सरकारों को अब अपने कार्यशील मजदूरों के बारे में सोचना पड़ेगा और ये एक सकारात्मकता का कदम है। जो सरकारें अपने मजदूरों पर ध्यान नहीं देती थी, वो इस कोरोना महामारी की वजह से अब अपने मजदूरों पर भी ध्यान देगी। अंत में अगर बात करें उस मुद्दे की जिसे आप शुरुआत में ही सोच रहे थे कि पर्यावरण का मुद्दा क्यों नहीं आया, तो पर्यावरण में होने वाले अगर फायदों की बात करें तो कई दिनों से ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम परिवहन कहते हैं, वह बंद है। ना रेल चल रही है, ना वायुयान, ना जलपोत। इससे ज़मीन हो या हवा हो या पानी हो, तीनों ही जगह पर राहत महसूस की जा रही है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में वन कटाई, जिसको हम कहते हैं जंगल का कटना, बंद हो गया है। इससे जंगल के जीव जंतुओं के साथ साथ आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी बहुत अच्छा बढ़ गया है। समुद्री जल प्रदूषण की अगर बात करें तो जीव जो हैं हमारे, जो जल में रहते हैं, वो समुद्री जहाज़ों से बहुत परेशान थे। उनको भी लॉकडाउन में बहुत लाभ पहुंचा है। जैसा कि आपको पता है, कंस्ट्रक्शन बहुत दिनों से बंद है। कंस्ट्रक्शन से होने वाली ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, उन दोनों का स्तर बहुत घट गया है। कारखानों की गंदगी अब नदियों को दूषित नहीं करती क्योंकि कारखाने बंद हैं। बहुत दिनों से किसी भी चिमनी ने धुआं नहीं उगला है। शिकार बंद हो गए, जो कि वन और वन्य जीवों के लिए जो संकट था वो अब थोड़ा कम हो गया है। शोर से प्रभावित होने वाले जो नन्हे नन्हे से जीव जंतु थे, जो आपके घरों के आसपास आपको दिख जाते थे, उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती दिखाई दी है। इसके अलावा बहुत सारे और फायदे हैं जो हमें दिखते हैं, उन सभी को एक साथ बोल पाना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।